नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ मैं लॉरेस लैब इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि अभी अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे दोस्तों स्टॉक को, तो स्टॉक लगभग 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। और इस स्टॉक में पिछले कुछ समय में कोई बहुत सारी आप कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई, जिस कारण स्टॉक में एक बड़ा ज़्यादा दबाव का माहौल बना। इससे जब क्वार्टर 2 के नंबर पेश किए, वो भी कुछ इस प्रकार के नहीं किए जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो। इसके बावजूद एफआईआईज और डीआईज इसमें अपनी स्टेक बढ़ाए हैं और माल किसने बेचा है दोस्तों? पब्लिक ने। तो इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या जो भी तमाम इश्यूज थे, जो भी तमाम आप कह सकते हैं निगेटिविटी थी, वो सब प्राइस्ड इन हो चुकी है। क्या यहाँ से अब एक बड़ी रैली होने वाली है, या सिर्फ एक ये डेड कैट बाउंस है, या एक छोटा मोटा बाउंस है उन निवेशकों के लिए जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो आराम से स्टॉक से इन स्तरों पे निकल सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा शेयर प्राइस में चलते हैं। देखिए लॉरेस लैब दोस्तों 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। एक समय में स्टॉक में तेज़ी लगभग आप कह सकते हैं 398.55 में गई थी। तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लें, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 9:51 हुआ है दोस्तों, बट आज अगर बाजार बंद होते होते, क्योंकि लगातार स्टॉक वीक होता चला जा रहा है, देखें, ठीक है। बट अगर आज स्टॉक बंद होते होते, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव सिनेरियो होगा अगर स्टॉक 400 के ऊपर क्लोज हो जाता है। क्योंकि देखिए स्टॉक एक बार इससे पहले भी 400 के ऊपर जा चुका है, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से एक बड़ी गिरावट दिखाया, ठीक है। बट अगर आज लॉरेस लैब 400 के ऊपर चला जाता है दोस्तों और क्लोज देता है, तो वो एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिनेरियो होगा। फिर आने वाले 1, 2 और 3 दिन हमको ये देखना पड़ेगा क्या 400 के लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर पाता है। क्योंकि अगर 400 के ऊपर दोस्तों सस्टेन कर गया, तो फिर आपको पता होना चाहिए, अक्सर मैं ये बात कहता हूं, जो जितना स्ट्रांग आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहता है, वो उतना बड़ा सपोर्ट बन जाता है। और देखें अब ये लगातार डिप आपको यहां देखने को मिल रहा है, लगातार स्टॉक यहां वीक हो रहा है और अब मात्र 2.57% की तेजी बनी रह गई है। तो वीकनेस आपको साफ देखने को मिल रही है। इस पे हमको एक चीज पता लग सकता है कि शायद कुछ समय तक स्टॉक अभी भी यहां ना रहे। और अगर 390 के भी नीचे अगर एक क्लोज देता है दोस्तों, अगर बाजार बंद होते होते बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर बाजार बंद होते होते 300 के नीचे क्लोज देता है, तो फिर याद रखिएगा ये एक बहुत बहुत वीक वापस में हो जाएगा दोस्तों। और जो भी आपको अभी तेज देखने को मिल रही है, ये कोई काम की नहीं रहेगी। देखिए लॉरेस लैब में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बात समझिए, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या कुछ भी बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर दिखेंगे, इसके चांसेस कम है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि Q2 के नंबर्स में भी आपको कोई बहुत पॉजिटिविटी देखने नहीं मिलेगी। मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा, ठीक है। और यही कारण है कि लॉरेस लैब ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट अगर आपका विजन मैं आपको बताऊं 2025 के बाद तक का है, तो मुझे लगता है आपको इससे अच्छा स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से लगातार कंपनी, मैं इसके कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो जब भी लेकर के आता हूं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं यहां से ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉक के साथ रखे हैं, स्टॉक के पास रखे हुए हैं, बट उसे आप कह सकते हैं रियलिटी में लाने में अभी समय लगेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। और लॉरेस लैब देखें, आपको मैं दिखाता हूं पिछले 1 साल के अंदर ना, आप देखें यहां पे ये 394 से जो टूटा दोस्तों, एक समय आपको ये स्टॉक मात्र 292 रुपीज, जी हाँ 292 रुपीज मिल रहा था। और वहां से जिसने तेजी दिखाई, ऑलमोस्ट 41% की रैली हुई और 411 रुपए। और यही वो सिनेरियो दोस्तों जो मैं आपके साथ कह रहा था। आप देखिए यहाँ पे एक 410, फिर ये 2 410, फिर ये 3 404, फिर एक बार और ये देखिए आप 400 और ये, तो इसने कई बार 400 के ऊपर गया तो है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। तो इससे आप एक चीज समझिए कि
400 से लेकर के 410, जब तक ये 10 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करता दोस्तों, कहीं से कुछ भी कोई बहुत बहुत बड़ी तेजी होगी, या एटलीस्ट एक आप कहते हैं ना दोस्तों कि अब स्टॉक एक बड़ा सपोर्ट 400 में लेगा, उसके सिनेरियोज नहीं बन रहे हैं। वापस से आप देखें, ये जो गैप है ये आया, ठीक है, ये यहां से वापस से आप कह सकते हैं स्टॉक तेजी दिखा रहा है, बट इससे जो रेजिस्टेंस है ना वो यहीं पे मिलेगा दोस्तों, 400 से लेकर के 410 रुपए में। तो ये तो हो गई भाई साहब कि कंपनी किस तरह करती। देखिए पिछले कुछ समय में जो आपको ये गिरावट दिख रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये जो फिल अप दिख रहा है आपको, ये देखिए कुछ समय पहले ना एक बड़ी नेगेटिव न्यूज हुई है। क्या? आप देखिए यहाँ पे, लॉरेस लैब शेयर डिप एज यूएस एफडीए इश्यूज 5 ऑब्जर्वेशन टू विशाखापट्टनम आम। लॉरेस लैब की जो विशाखापट्टनम आम है ना, उसको 5 ऑब्जर्वेशंस मिले दोस्तों, ठीक है। क्या मिले? 5 ऑब्जर्वेशंस मिले, जिसके कारण एक बड़ी डिप देखिए। आप देखें यहाँ पे लिखा है, लॉरेस इज प्राइवेट लिमिटेड अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी अंडरवेंट यूएसएफडी इंस्पेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन परावड़ा अनकापल्ली नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कंपनी सेड इन रिलीज। ये इंस्पेक्शन कब से कब तक हुई? ये इंस्पेक्शन हुआ भाई साहब 4 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक, ठीक है। 4 से 12 यानी ये कुछ दिन पहले की खबर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखें, वी हैव इशूड अ, आप देखें, फॉर्म 483 विद 5 ऑब्जर्वेशन एंड कंपनी विल एड्रेस द ऑब्जर्वेशन विद स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। 5 ऑब्जर्वेशन आपको मिली हुई है दोस्तों यूएसएफडी की तरफ से, और इसको बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लिया गया दोस्तों, ठीक है। मतलब बाजार नहीं लिया, इसके कारण आपको गिरावट देखने को मिली। और देखिए एक तो वैसी स्ट्रगल चल रहा था, ऊपर से ये नेगेटिव न्यूज ने स्टॉक में एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा नेगेटिव माहौल बनाया। और इतना ही नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊं, आप लॉरेस लैब के नंबर्स को देखें। आप यहां पर देखिए 21,422 करोड़ की मार्केट कैप की एक कंपनी है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक के भी 59.4 है, जबकि इंडस्ट्री की भी दोस्तों मात्र 30 है। तो आपको अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल रही है दोस्तों, लेकिन देखिए कंपनी जिस तरह की है, आपको ये डर्ट चीप वैल्यूएशन मिले, इसके चांसेस मुझे कम दिखते हैं। आरओसी आरओई देखें, देखिए कोविड के समय कोविड के समय में जो कोविड की दवाई थी दोस्तों, मेरे ख्याल से उसका नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, रैनबेन ऐसे करके कुछ नाम था, उस समय इतनी ज़्यादा बिक्री हुई, स्टॉक इसलिए बहुत रैली दिखाया। बट जब कोविड गया तो उस प्रकार जो इतनी शानदार नंबर्स आ रहे थे, इतने पैसे आ रहे थे, वो अब जाते हुए दिखाई दिए, ठीक है। फेस वैल्यू 2 है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, कंपनी में कैश अच्छा खासा है, ठीक है। 27.2% की होल्डिंग है, 0.04% की प्लेज परसेंटेज है, तो ये कोई मायने नहीं रखती। प्रॉब्लम दोस्तों पता है क्या है? मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ इसके नंबर्स पे, 1 सेकेंड। आप देखें यहाँ पे जो क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने पेश किए, 1158 करोड़ रुपीस की सेल हुई है। आप एक साल पहले ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की आप सेल कर रहे थे, एक साल बाद आपकी जो सेल है उसमें इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली। बात सिर्फ इसमें गिरावट में नहीं थी, आपकी जो मार्जिन हैं जहां वो 28% हुआ करते थे, वो घट करके मात्र 16%, जी हाँ मात्र 16% में आ गए, जिसके कारण आपका जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 47 करोड़ आया, और ये पिछले क्वार्टर में दोस्तों मात्र 13% हो गया था, ठीक है। 47 करोड़ में आया, और जो ईपीएस है 0.847 में रही, जो एक साल पहले 4 रुपए से भी ऊपर थी। यानी आपकी ईपीएस जो 4 रुपए की ऊपर थी, वो घट के मात्र 0.87 में आ गई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरी ओवरऑल इशू क्या है, ठीक है। बट आप देखें ये जो डिप आया ना, ये एफआईडीआईस के लिए मौका मिला, और आप देखें यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, सितंबर की है। एफआईआईस में 22.52 से बढ़ा करके 24% के भी ऊपर अपना स्टेक कर लिया है। डीआईआईस ने 10.36 से बढ़ा करके 11% से ऊपर अपना स्टेक कर लिया है, और माल किसने बेचा है? तो भाई साहब पब्लिक ने बेचा है। लगभग 13.93 से घट करके 37.75% हो गई है, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़े इकट्ठा निवेश की बजाय आराम से एक्यूमुलेट करें। मुझे ये लगता है कि जो लॉरेस लैब है वो अभी भी कुछ और मौके देगा। और देखिए एफआईआईस और डीआईआईस आप देखें यहाँ पे, तो इसके बाद से लगातार अपना जो स्टेक है वो इसमें बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी लॉरेस लैब के साथ आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। मैं फिर कहूंगा
कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी दोस्तों, प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। रीज़न बीच में गिरावट क्यों हुई थी और आने वाले समय में आपको देखना चाहिए कि कैसे एफआईडीआईज इसमें धीरे धीरे स्टॉक में एक्यूमुलेट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। इस पूरे वीडियो को एक एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।